अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। चाइना के साथ इंडिया की जंग होगी या फिर तबाही? नेहरू ने अमेरिका के आगे कैसे झोली फैलाई? या नरेंद्र मोदी का अखंड भारत रह कितना जाएगा? सब बातों का जवाब मिलेगा। लेकिन इंडिया के साथ चाइना का सरहदी तनाज़ा जो है वो जारी और दिन ब दिन हालात बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद हासिल है। बिल्कुल वैसे जैसे नेहरू को जॉन एफ कैनेडी ने चाइना के साथ 1962 की जंग में सहारा दिया था ना, नेहरू ने ये सहारा कैसे झोली फैलाकर कर लिया था, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर दुनिया पे नज़र दौड़ाई जाए तो अमेरिका के बाद इंडिया और इसराइल वो ममालिक हैं जो ना सिर्फ हमसाया ममालिक खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। और इस नाम नहाद महज़ब दुनिया में इंडिया और इसराइल इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाने में सबसे आगे हैं। ना इंडिया की शर से उसके अपने शहरी कश्मीरी और हमसाए महफूज है, ना इसराइल के शर से फ़लस्तीन और हमसाया ममालिक। और अब इंडिया अमेरिका के ज़ेर असर नई उभरती सुपर पावर चाइना के साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करे, क्योंकि अब इंडिया में मोदी झूठा का ट्रेंड जोर पकड़ चुका है। और इसकी वजह यह थी कि इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी दस्तावेजात में ये इतराफ़ कर लिया कि चाइना ने मशरक़ी लद्दाख में मई के शुरू में ही मुदाखलत शुरू कर दी थी। और कहा गया कि चाइनीज़ आर्मी ने शुमाली भारत में लद्दाख के इलाके में 17 और 18 मई को पाकुंगन झील में के किनारे और कोग्रांग नाला और गोगरा के इलाकों में सरहदी खिलाफ वर्जियाँ की थी। जबकि नरेंद्र मोदी ने जून में कहा था कि ना कोई सरहद पार करके हमारे इलाके में दाखिल हुआ, ना अब भी वहाँ को मौजूद है, और ना ही वहाँ किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने खूब पिटाई की, फिर हाथ मुँह धोकर आगे गए। कौन सी पिटाई? ना किसी ने हाथ लगाया, ना कुछ हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो ये दस्तावेजात वेबसाइट से हटा ली, लेकिन नरेंद्र मोदी को पूरे इंडिया और दुनिया में रुसवा कर दिया। अब आप यहाँ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री, फौज और हुकूमत के दरमियान कितनी कोऑर्डिनेशन है। यानी एक झूठ बोलता है, दूसरा इसका भांडा फोड़ता है। और यही नहीं, इंडियन मीडिया के झूठ का पोल भी खुल गया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि चाइना के सामने डट कर खड़े होना तो भूल जाए। भारतीय वज़ीर आज़म में तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो चाइना का नाम भी ले सके, और इस बात से इनकार करके कि चाइना हमारे इलाके में दाखिल हुआ है, वज़ारत दिफा की वेबसाइट से दस्तावेजात हटाकर हक़ाइक़ को अब तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इंडिया फ्रेंच राफेल तैयारे लेकर ऐसा इतरार है जैसे पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई है। लेकिन हकीकत यह है कि राफेल जो है इंडिया के पास पहले से मौजूद रशियन Su-30 MKI फाइटर्स से शायद ज़रा सा बेहतर हो, और इंडियन पायलट्स अभी रूसी तैयारे ठीक से उड़ाने के काबिल नहीं हुए। फ्रेंच तैयारों को समझने और उड़ाने में तो कई साल लगेंगे, और अगर कोई जंग बीच में हो जाती है तो कई अभिनंदन चाइना के अंदर चाय पियेंगे, और या फिर शायद उन्हें ये मौका भी ना मिले। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना तो बहुत आगे निकल चुका है। चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं। इंडिया ने आज तक कोई जंग जोरे बाजू से नहीं लड़ी, हमेशा उसे बैरूनी पुश बनाई रही है। 1962 में चाइना के साथ इंडिया की जंग छिड़ी तो नेहरू की नींदें हराम हो गई थी। इंडिया के आर्मी चीफ ने तो नेहरू को साफ साफ बता दिया था कि चाइना से लड़ना इंडिया के बस की बात नहीं है। चाइना ने इंडिया के 32,000 मुरब्बे मील इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, और चाइना के सामने तब भी इंडियन फ़ौज की हालत पतली थी, और इंडियन फ़ौज के पास ट्रेनिंग और अस्ता चाइना के मुकाबले में प्री हिस्टोरिक टाइम्स का लगता था। 1960 में इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हुकूमत को एक खत में लिखा कि इंडिया के पास जंग के लिए साजो सामान इंतहाई कम, इस कदर नाकार और खस्ता हालत में है कि अगर चाइना या फिर पाकिस्तान किसी ने भी इंडिया पे हमला कर दिया तो इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार कर सकता है। यही वजह थी कि नेहरू ने अमेरिका के आगे मदद के लिए एक नहीं दो बार हाथ जोड़े, और इस वक्त अमेरिका के सदर JF कैनेडी थे, और नेहरू ने बड़ी मिन्नतें की कि माई बाप बचा लो। बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे इल्तजा करता नजर आता है, और ट्रंप ने बैरी बेड़े साउथ चाइना सी में भेज दिए, क्योंकि इंडिया को तब भी अपनी औकात का पता था और आज भी उसको पता है कितने पानी में है। और यही नहीं, मैं 1962 में नेहरू ने इसराइल से भी गिड़गिड़ा के मदद की अपील की थी, और इसराइल से कहा था कि इसे बहरी जहाज़ में असला भेजे, लेकिन जहाज़ पर इसराइल का झंडा ना लगाओ। जवाब में इसराइल ने कहा था नो फ्लैग्स नो वेपन्स। और ये एक अलग बात है कि तब चाइना पहले ही अपने मकासद हासिल कर चुका था और खामोशी से जंग बंदी हो गई, क्योंकि आगे मौसम बड़ी सर्दी का शुरू हो रहा था। इंडिया ने चाइना के साथ जंग 1962 की जंग में अपने जंगी जहाज़ उड़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इंडिया जानता था अगर उसने ऐसा किया तो चाइना कलकत्ता समेत इंडिया के बड़े शहरों को ईंट से ईंट बजा कर रख देगा, और इसराइल, बरतानिया और अमेरिका को असला बेचने की नई मंडी मिल गई। इंडिया इस बुरी तरह फंस चुका था कि मुल्क में खौफ छाया हुआ था। दूसरी तरफ नेहरू को यह भी खतरा था कहीं पाकिस्तान भी इंडिया पे हमला न कर दे। पाकिस्तान भी उस वक्त अगर इंडिया पे हमला कर देता तो उसकी हालत क्या होती। लेकिन पाकिस्तान ने इस सूरत हाल से फ़ायदा नहीं उठाया। फिर उसी इंडिया ने 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी।
चाइना के खिलाफ अमेरिका और इंडिया की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब इंडिया पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के पीछे पाकिस्तान है। दूसरी तरफ इंडिया ने पहले चाइनीज़ एप्लीकेशन टिकटॉक पे पाबंदी आयद की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स टिकटॉक और वी चैट के मालिक कंपनियों के लेन देन पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया। टिकटॉक को दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद और अमेरिका में तकरीबन 175 मिलियन मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। अमेरिकन सेनेट ने जुमेरात के रोज़ एक करारदाद मंजूर करके अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके टिकटॉक को डाउनलोड करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। और दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक खरीदने के लिए बेचैन नजर आती है और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के ताउन से हो रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट सौदेबाजी कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजार में टिकटॉक के हकूक खरीदना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम टिकटॉक सार्फिन का निजी डेटा अमेरिका में ही रहेगा। यानी असल जंग मईशत और कंट्रोल की है और अमेरिका चाइना से हर तरह का कंट्रोल वापस लेने के दर पे है। चाइनीज़ वजारत खारजा ने इन फैसलों का अमेरिका की जानिब से सियासी तौर पर असरअंदाज होने और जबर की अंधाधुंध कोशिश करार दिया। फेसबुक के बानी ने भी काफ़ी अर्सा पहले टिकटॉक खरीदने की कोशिश की थी, कामयाबी नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? एक छोटी सी मोबाइल ऐप को बंद करके कौन सी फतह मिल गई है इनको? क्योंकि चाइना मोबाइल ऐप्स के सहारे तो नहीं चल रहा। चाइना के अगर मंसूबों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच से बहुत बड़े हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा ही इतना बड़ा है कि इसमें आधी से ज़्यादा दुनिया तक रसाई बनाई जा रही है। वहाँ इंडिया और अमेरिका की तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? और रही बात डेटा हासिल करने की, तो चाइनीज़ शायद बहुत पहले ये जंग जीत चुके हैं। दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बशमूल आईफोन चाइना में तैयार हो रहे हैं और चाइना को जो रसाई चाहिए थी वो पहले काफ़ी हद तक हासिल कर चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ जो तजारती जंग कर रहा है इससे चाइना को कितना नुकसान पहुँचता है और अमेरिका की अपनी तजारत और मीशत जो पहले ही धक्के खा रही है खड़ी कहाँ होती है। आखिर अमेरिका ये कमी इंडिया, ताइवान और जापान जैसे ममालिक को अपना असला बेचकर तो पूरी करेगा ना। तो चाइना के पास भी तो ऐसी ऑप्शन की कमी नहीं है। अफ्रीका से लेकर ईरान, इंडिया के हमसाए ममालिक, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब चाइना के बहुत करीब हैं। और दूसरी तरफ अगर इंडिया समझता है कि चाइना से तजारती ताल्लुकात ख़त्म करके चाइना को नुकसान पहुँचाएगा तो इसका भी सबसे बड़ा धचका इंडिया को ही लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया का मंसूबा तो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और नरेंद्र मोदी को ना तो इंडिया की फिक्र है ना इंडिया के लोगों की। मोदी को सिर्फ अपने इक़्तिदार से मतलब है, चाहे वो मुल्क में अक़लियतों का कत्लेआम करे या सारा पैसा चाइना से जंग के नाम पे असला खरीदने पर ज़ाया करे। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ करोड़ों लोग सड़कों पर सोते हैं, घरों में टॉयलेट नहीं है, लेकिन मोदी को चाहिए जदीद असला, लड़ाका तैयार है ताकि मोदी की हुकूमत चलती रहे। और मोदी ने तो पहले ही सेकुलर इंडिया को एक हिंदू इंतहा पसंद का मुल्क बना दिया और राम मंदिर की बुनियाद रख के गांधी के इंडिया का तो वो दफन कर चुका है। लेकिन चाइना के साथ जंग इंडिया को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ गई तो मोदी का अखंड भारत सुकड़ कर इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि कश्मीर भी इसमें बहुत बड़ा मुल्क दिखाई देगा। मोदी साहब ये बात याद रखना। और नरेंद्र मोदी साहब आप भी कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।